हेलो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 11 गणित समुच्चय विविध उदाहरण मिसलिनियस एग्जाम्पल। तो उदाहरण नंबर 28, दर्शाइए कि शब्द दर्शाइए कि शब्द CATA RACT के वर्ण विन्यास के अक्षरों का के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द TRACT के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। इसका हल कैसे निकालते हैं? इसको सोल्व करते हैं तो इसका एक यह है, एक यह है, इसका निकालते हैं समुच्चय। तो a बराबर इसको कैसे लिखेंगे? C कोमा फिर a लिखेंगे, फिर t, फिर r लिखेंगे। बस a यहाँ पर, फिर a दो तीन बार है तो a को एक ही बार लिखेंगे, t भी 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, फिर r लिख लिया, c 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। बस ये हो गया। फिर दूसरे का b में क्या? TRACT, इसको कैसे लिखेंगे? t लिखेंगे, फिर r लिखेंगे, फिर a लिखेंगे, फिर c लिखेंगे, फिर t नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं, इसलिए इसका समुच्चय क्या होगा? TRAC। और ये वाला क्या था? CATR। बस ये क्या है? दोनों समान है। ये दोनों क्या आपस में समान है, इनके समुच्चय क्या है? समान है। वही पूछ रहा था। ये क्या करना था? प्रूव्ड करना था। जब दोनों समान समुच्चय हैं इसलिए a बराबर क्या होगा? b होगा। अब आता है उदाहरण नंबर 29। समुच्चय -1, 0, 1
के सभी उपसमुच्चयों की सूची बनाइए। के सभी उपसमुच्चयों की अब यहाँ से उपसमुच्चय निकालते हैं। उपसमुच्चयों की संख्या बराबर, इसको इस तरीके से लिखेंगे, रिक्त समुच्चय, फिर एक बार इसको खुद लिखेंगे, फिर कामा, फिर 1 को अलग से लिखेंगे, -1 को, फिर 0 को लिखेंगे, फिर कामा 1 को लिखेंगे, फिर 2 का जोड़ा बनाएंगे। दो का जोड़ा बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, -1 कामा 0, फिर 0 कामा 1, फिर -1 कामा 1। ये क्या है, उपसमुच्चयों की संख्या है। या इस तरीके से निकाल लेते हैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। जैसे उपसमुच्चय निकालना है, यहाँ पर मान लीजिए कि a बराबर क्या है, -1 कामा 0 कामा 1 है, तो इसमें उपसमुच्चय बराबर क्या होगा, यहाँ पर कितने अवयव हैं, 3 है, तो 2 की पावर 3 कर देते हैं, क्या 8 आ गया। उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है, 8। यहाँ पर कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही क्या है आंसर। एग्जाम्पल नंबर 30, सिद्ध कीजिए कि A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B का तात्पर्य है कि A बराबर B। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, A यूनियन B निकालते हैं। A यूनियन B इस तरीके से बनाते हैं फिगर। इस तरीके से क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। ये हो गया A यूनियन B। अब यहाँ पर जो है X बिलोंग करता है किसमें, A यूनियन B में, तो X बिलोंग करेगा किसमें, A में, या X किसमें बिलोंग करेगा, B में। इसका मतलब ये होता है A यूनियन B का मतलब X या तो A में बिलोंग करता है या B में बिलोंग करता है।
अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? जो एक कॉमन पार्ट है इसको कलर कर देते हैं। ए क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में, तो एक्स बिलोंग करेगा किसमें? ए में, और एक्स बिलोंग करेगा बी में। यहाँ पर या था, यहाँ पर और है, ठीक। अतः एक्स बिलोंग करता है ए में एवं एक्स बिलोंग करता है बी में। इसका मतलब ए और बी आपस में क्या है? समान है। ये क्या करना था? सिद्ध करना था। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 31। समुच्चयों ए बी के लिए सिद्ध कीजिए कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। हल क्या होगा इसका? मान लीजिए कि हमें सिद्ध करना है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन पावर ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर पावर ऑफ A इंटरसेक्शन पावर ऑफ B। तो मान लीजिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए। A बराबर कितना? 1, 2, 3। B बराबर हमने मान लिया 2, 3, 4। अब A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो कितना आएगा? 2, 3। दोनों में कॉमन कौन है वही लिख लेते हैं यहाँ पर। A इंटरसेक्शन B का मतलब अब निकालते हैं पावर ऑफ A इंटरसेक्शन B। पावर ऑफ A इंटरसेक्शन B मतलब उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर इसको लिखेंगे रिक्त समुच्चय, फिर अलग अलग लिखेंगे, फिर दोनों को एक साथ लिखेंगे। यही क्या है? पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उपसमुच्चयों की संख्या आ गई। अब पी ऑफ ए निकालते हैं। पावर ऑफ ए बराबर इसका पावर निकालते हैं